जहरीली हवाएं, यमुना का पानी दूषित, जहरीला, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, शराब में डूब रहे। अलका लांबा की लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई, सीधी मुकाबला। कालका जी की बात करेंगे तो कालका जी की आम आदमी पार्टी के विधायक और अब मुख्यमंत्री भी है, जिसे टीसीएम कहा जा रहा है। सीएम सुना, डिप्टी सीएम सुना, ये टीसीएम क्या है कि जिस तरीके से अब रेवड़ी कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है, बीजेपी इसको रेवड़ी कल्चर कहती है। देखिए, हमारे नजरिया ये रेवड़ी नहीं, राहत है। उस जख्म के ऊपर मलहम का काम करिए जो जख्म इन्होंने दिए हैं। बेटियों के लिए भाजपा के सांसद की जो भाषा इतने निचले स्तर की है, वो रेस में आने से पहले हार गया। लोगों के मन से उतर गया। नहीं चाहिए उन्हें ऐसा जनप्रतिनिधि। टेम्परेरी सरकार नहीं, टेम्परेरी सीएम नहीं, परमानेंट सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री के साथ आ रही है। तो दिल्ली में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को चुनावी परिणाम सामने आएगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री अलका लांबा और कालका जी सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अलका लांबा जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैम, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, 8 तारीख को परिणाम आएगा, इस पर पहला रिएक्शन आप। देखिए, जितना इंतजार चुनाव की तारीखों का किसी राजनीतिक दल और उम्मीदवार को रहता है, उससे ज्यादा इंतजार मेरी दिल्ली के लोगों को रहा है। बहुत सा इन 10 सालों में जहरीली हवाएं, यमुना का पानी दूषित, जहरीला, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, शराब में डुबाने की कोशिश थी दिल्ली को। अब दिल्ली मुक्ति चाहती है, दिल्ली के लोग मुक्ति चाहते हैं। बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी का। दिल्ली वालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 5 फरवरी को दिल्ली के 1,55,00,000 मतदाता मतदान करेंगे और 8 फरवरी को दिल्ली अपना फैसला सुना चुकी होगी और 10 तक पता लग जाएगा कि सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ स्थिर, टेम्परेरी सरकार नहीं, टेम्परेरी सीएम नहीं, परमानेंट सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री के साथ आ रही है और दिल्ली की परमानेंट हो चुकी समस्याओं के हल परमानेंट करने जा रही है। दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर कालका जी सीट की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी से आप खुद चुनावी मैदान में उतरी हैं। बीजेपी की बात करते हैं तो विधोड़ी जी चुनावी मैदान में उतरे हैं और आम आदमी पार्टी से जो खुद सीएम है आतिशी चुनावी मैदान में उतरी है। तीनों ही दिग्गज नेता हैं। कितना टफ फाइट आप देखती हैं? देखिए, भाजपा के नेता की बात की, चुनावी मैदान में उतरने से पहले वो फिसल गए हैं। रमेश भिदुड़ी जी की भाषा को लेकर कालका जी के लोगों में बेहद गुस्सा है। पंजाबी हूं बिल्कुल, और पंजाबी में कहते हैं कि हम अगर बेटियां पांव भी छूती है तो कहते हैं पंजाबी में तिया को लोग पैर नहीं छुआए जाते, यानी कि बेटियों से पांव तक नहीं छुआए जाते। और उन्हीं की बेटियों के लिए भाजपा के सांसद की जो भाषा इतने निचले स्तर की है, वो रेस में आने से पहले हार गए। लोगों के मन से उतर गए। नहीं चाहिए उन्हें ऐसा जनप्रतिनिधि। अलका लांबा की लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई, सीधी मुकाबला। कालका जी की बात करेंगे तो कालका जी की आम आदमी पार्टी के विधायक और अब मुख्यमंत्री भी है, जिसे टीसीएम कहा जा रहा है। सीएम सुना, डिप्टी सीएम सुना, ये टीसीएम क्या है? ये आविष्कार अरविंद केजरीवाल जी का टेम्परेरी सीएम कह के अपमानित किया आपने एक संवैधानिक पद को, और उस पद पे बैठी महिला को कमजोर साबित किया है आपने उन्हें। मेरी टक्कर उनसे है। अरविंद केजरीवाल का आपने जिक्र किया तो अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हर बार वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस पार्टी और खुले तौर पर उनको बीजेपी से गठबंधन कर लेना चाहिए था। देखिए, ये केजरीवाल जी ने कब कहा? जब पंजाब की बहनें अपनी खाली पासबुक लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर आ गई, बौखला गए, बोला ये पंजाब की नहीं कांग्रेस की महिलाएं आई हुई हैं। अरे उनसे मिलते तो सही, पता तो तब चलता कि वो पंजाब की है या नहीं है। पासबुक लेकर आई थी, यहाँ कह रहे हैं कि हम 2100 रुपया देंगे। महिलाओं ने कहा कि अब पंजाब में 36 महीने से आपकी सरकार है, पासबुक लेकर आई है, दिखाइए कहां दे रही है। झूठ बोल रहा है केजरीवाल। और अब दिल्ली की महिलाओं को कह रहे 2100 देंगे, तो 10 साल दिया क्यों नहीं? देना था ना। तो धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे। हमारे डीके शिव कुमार जी आए दिल्ली में, प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक के, उप मुख्यमंत्री हैं, पासबुक लेकर आए, महिलाओं के 2-2 हजार रुपया मिल रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं धोखे में मत आइए। अरविंद केजरीवाल, इसकी बी टीम, उसकी बी टीम, विक्टिम कार्ड, रोना धोना, ईडी, सीबीआई। बात यह कि 10 साल आपको काम करना था, शासन प्रशासन को मिलकर दिल्ली में काम करना था। दोनों लड़ते रहे और मेरी दिल्ली बर्बाद होती रही। आम आदमी पार्टी भी उतनी गुनाहगार है जितनी भाजपा, और ये दोनों दोषी है, दोनों गुनाहगार है। केंद्र शासित राज्य है ना, एक टेबल पर आना था ना, आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, शीला जी एक टेबल पे आए थे। दिल्ली के लोगों के लिए मेट्रो का उद्घाटन राजनीति से ऊपर उठकर मिलकर किया था। तो हमें ये काम करना आता है। लेकिन इन लोगों ने 10 साल और आगे भी दिल्ली नहीं चाहती कि ये दोनों इसी तरह लड़ते रहे और दिल्ली बर्बादी की तरफ जाती रहे। इसलिए लोग अब विकल्प की तलाश में है। विकल्प ऑलरेडी उनके बीच में था।
है और विकल्प के तौर पे कांग्रेस वापसी करने जा रही आप है। यहाँ पर अलका जी डीके शिव कुमार का जिक्र किए, तो अगर कर्नाटका की बात करते हैं तो आपने कर्नाटका में आपकी शानदार जीत होती है कांग्रेस पार्टी की, और आपने वहां पर गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 2100 रुपए 2000 या 2100 रुपए वहां पर महिलाओं को दिए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्यारी दीदी योजना लाया गया है और इसके तहत जो है महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। क्या माना जाए कि कर्नाटक का मॉडल यहाँ भी दिल्ली में भी लागू हुआ है? बिल्कुल, कर्नाटक का मॉडल लागू हो चुका है, खोखला नहीं है दिल्ली की और पंजाब की सरकारों की तरह। राहुल गांधी जी कालका जी विधानसभा में ओखला मंडी आती है, वहां गए, सब्जी विक्रेताओं से मिले, वहां पर महिलाओं से मिले और वो बोला कि महंगाई बहुत चुभ रही है, इन दोनों सरकारों ने कोई राहत नहीं दी, आप राहत दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा प्यारी दीदी योजना लाएंगे, हर महीने की पहली तारीख को पहली कैबिनेट की बैठक होगी, लिख लीजिएगा मार्च में, फरवरी में सरकार बनने वाली है, मार्च में पहली ही बैठक में पहले ही बजट में हम लोग इसको प्रावधान को रखने वाले हैं कि हर महीने की पहली तारीख को दिल्ली की महिलाओं के बैंक खाते में 2,500 रुपया, साल का 30,000 रुपया सीधा उनके खाते में हम डालकर महंगाई से उन्हें राहत देने जा रहे हैं और उनका आर्थिक सशक्तिकरण, ताकि हाथ में काम होगा, कमाई होगी और जो अर्थव्यवस्था का पहिया है वो चल पाएगा। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से अब रेवड़ी कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है, बीजेपी इसको रेवड़ी कल्चर कहती है, आम आदमी पार्टी 2100 दे रही है, फिर कांग्रेस पार्टी कह रही है हम 2500 रुपए देंगे, तो क्या ये माना जाए कि इस बार दिल्ली का चुनाव रेवड़ी कल्चर के इर्द गिर्द घूम रही है? देखिए, हमारे नजरिया ये रेवड़ी नहीं, राहत है। उस जख्म के ऊपर मलहम का काम करिए जो जख्म इन्होंने दिए हैं, महंगाई बेरोजगारी के जख्म इनके दिए हुए हैं और इनके लिए ये रेवड़ी कौन कह रहा है मुझे नहीं मालूम, हमारे लिए वो राहत और हक है। 33 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल पर खर्च कर सकते हैं और वही 33 करोड़ रुपया अगर कांग्रेस कहे कि नहीं महंगाई से राहत के लिए प्यारी दीदी योजना पे खर्च होगा तो रेवड़ी हो गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8,000 16,000 के करोड़ के जहाज में घूम सकते हैं, हाँ उस पे खर्च हो सकता है, टैक्स पेयर का पैसा है ना, दिल्ली की जनता का पैसा है ना, उनको रात में लगना चाहिए, हम तो वहां खर्च कर रहे हैं। अब इसको कोई कुछ भी कहे, लेकिन इन दोनों ने लूटा है, इन दोनों ने राहत दे सकते थे, महंगाई में इतनी चरम पर पहुंच चुकी है, नहीं दी, अब हम आ रहे हैं और हम दे रहे हैं राहत। आप इसे राहत बता रहे हैं, लेकिन अगर कर्नाटका की बात की जाए तो गृह लक्ष्मी योजना के तहत आप 2000 रुपए महिलाओं को देते हैं, फ्री बस यात्रा की गई। आम आदमी पार्टी भी आरोप लगाती है कि आप उनकी स्कीम को कॉपी कर रहे हैं। देखिए, हम उनकी स्कीम को कॉपी कर रहे हैं कि आरोप है ना, उन्हें जाकर देखिएगा वहां पर जो महिलाओं के लिए फ्री बस है ना, बस वाला बस रोकता है, सम्मान के साथ महिलाएं बैठती हैं और सफर करती है। दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली का मॉडल क्या है, बस की घोषणा तो कर दी फ्री है, बसें रास्ते में रुकी पड़ी हैं, खराब हुई पड़ी हैं, और अगर महिलाएं दिख जाए तो बस रुकती भी नहीं है। और मैंने यातिशी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी कहा या नहीं कहा, उन्हें पता था चुनाव में जा रहे हैं, महिलाओं में बहुत गुस्सा है कि बसें तो फ्री कर दी, बस वाला रोकता नहीं, रोक दी तो सम्मान नहीं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आतिशी को बोलना पड़ा कि मुझे मालूम है ये हो रहा है, आप अरविंद केजरीवाल को जिताइए, वो आएंगे तो ये करेंगे। आप महिला मुख्यमंत्री होकर नहीं कर पा रही और अरविंद जी तो आ नहीं रहे क्योंकि अदालत ने उनके हाथ बांध दिए, इसीलिए तो इस्तीफा किया, फाइल साइन नहीं कर सकते, अधिकारियों की बैठक नहीं बुला सकते, इसीलिए तो इस्तीफा दिया और वो पाबंदी आज भी है, आज भी है। तो इसीलिए दिल्ली का मॉडल किसका क्या है, शीला जी दिल्ली को बसा कर गई हैं, ये मॉडल फ्लाईओवर वाली दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, बसें जो डीजल का काला धुआं छोड़ती थी उसे सीएनजी में कन्वर्ट करने का काम एक विजन के साथ शीला दीक्षित जी ने किया था। आप उनके विजन को दोहरा नहीं पाए, बढ़ा नहीं पाए, लेकिन उसको संभाल ही लेते, बर्बाद कर दिया आपने इस दिल्ली को। शीला दीक्षित का आप जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी भी लगातार ये सवाल पूछती है कि जो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित जी की एसी को गिनकर वो पार्टी खड़ी हुई, आपने लोकसभा चुनाव में उन्हीं के साथ जो है गठबंधन कर लिया, आम जनता को आप कैसे समझाएंगे? अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल, मैं जा रही हूँ कालका जी और दिल्ली में लोगों में बहुत गुस्सा इस बात का रहा कि आपने दिल्ली के ठग के साथ समझौता कैसे कर लिया, है ना, ये बोला गया, इसीलिए हमें खामियाजा उठाना पड़ा। 7 सीटें दिल्ली की लोकसभा की थी, भाजपा को हराना चाह रहे थे, 400 पार का नारा था ना, बहुमत नहीं मिला, बैसाखियों पे चल रही है भाजपा की सरकार, दिल्ली भी हराना चाहते थे, लेकिन हमारी गलती ये हुई, हमने आम आदमी पार्टी से समझौता कर लिया और जब हम समझौते के बाद लोगों में गए, लोगों में बहुत गुस्सा था, लोगों ने कहा नहीं, हम राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा में हमारे मुद्दे उठाए गए, हम आपको वोट देना चाह रहे थे, कांग्रेस को, भाजपा को हराना चाहते थे, लेकिन
लेकिन केजरीवाल के साथ आके भूल की, अब ये भूल मत करना। और हमने अपनी भूल को सुधारा है। 70 की 70 सीटों पर हम अकेले अपने दम पर दिल्ली के मुद्दों पर उनके परमानेंट सॉल्यूशन के साथ लड़ रहे हैं। हमने पंजाब में गठबंधन नहीं किया। पंजाब के जो लोग हैं उनकी बात समझ आई, 13 सीटों पर अपने आप लड़े और 7 सीटें हम वहां पर जीतते हैं। तो इसलिए दिल्ली का जो फैसला है उसको हमने स्वीकार किया है और आगे बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने ठग कहा है। आपकी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो एंटी नेशनल कहते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार आक्रामक है और आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि हम कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस से निकलवा देंगे। लोग उन्हें दिल्ली से निकालने वाले हैं, लोग उन्हें दिल्ली से, क्योंकि वो दिल्ली में आए हैं। अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली में आए, आतिशी दिल्ली में आई है ना, आपके मनीष सिसोदिया दिल्ली में आए हैं और हम दिल्ली में नहीं है। मैं दिल्ली हूं, मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ। 30 साल में ये मेरा 5वां चुनाव है और राजनीतिक सामाजिक संघर्ष करके मैंने दिल्ली को आबाद से बर्बाद होते हुए देखा है। अगर मैं कहती हूँ दिल्ली हूँ तो दिल्ली का दर्द मैं महसूस करती हूँ। तो आप हमें कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से नहीं, वो अलग बात है, पर दिल्ली आपको यहाँ से चलता करने वाली है। अगर सीएम फेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई सीएम फेस नहीं है। क्या ये माना जाए कि अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की सीएम फेस होंगी अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है? देखिए, पहले तो आपके सवाल के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। कम से कम आप हमें, आज तक मीडिया कहता ही नहीं था कि कांग्रेस भी है कहीं, आज रेस में भी मान रहे हैं। अच्छा चुनाव लड़ते हुए, तिकोनिया मुकाबला कहते हुए हम हेडलाइंस पढ़ रहे हैं कि तिकोनिया मुकाबला हो गया कालका जी और नई दिल्ली सीट पर। और स्वाभाविक है सरकार कांग्रेस की बनेगी। सबसे पहला फैसला तो दिल्ली के लोग हमें विधायक चुने, उसके बाद विधायक दल की बैठक में पार्टी बिल्कुल फैसला करेगी और जो फैसला होगा दिल्ली वालों का, पार्टी का, वो हम सबको मंजूर होगा। एक आखिरी सवाल है, 2013 जैसे अगर परिस्थिति बनती है दिल्ली में, तो क्या एक बार फिर ये माना जाए कि दिल्ली में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी? बिल्कुल नहीं। दिल्ली के लोगों ने हमारे गठबंधन को बोला, आपने 8 विधायक देकर इसकी सरकार बनाई और इन्होंने कांग्रेस को ही खत्म कर दिया। शीला दीक्षित जी को बदनाम किया। वो शीला दीक्षित जी पे भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए। वो शीला जी एक बार भी जेल नहीं गई और न उनका मंत्रिमंडल आज भी यहीं बैठा हुआ है। कोई भाजपा में, कोई आम आदमी में है, जेल में नहीं है ना। लेकिन ये पूरी सरकार जेल में गई, कुर्सियों से गए, ये सब। अलायंस का दिल्ली ने कह दिया कोई मतलब नहीं। 70 पे लड़ेगी कांग्रेस, अपने दम पर लड़ेगी और सरकार बनाएंगे। 70 में से कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, अगर लोग हमारी सरकार बना रहे हैं और आप मुख्यमंत्री कौन होगा पूछ रहे हैं, तो स्वाभाविक है 70 में से जो जादुई आंकड़ा है वो 36 का है। और बिल्कुल हमारा 36 का आंकड़ा भाजपा और आम आदमी से है, 36 नंबर लेकर। प्रियंका और राहुल भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। राहुल जी तो अभी से ही आपने देखा, कुम्हार कॉलोनी जहाँ मिट्टी के बर्तन बनाती हैं महिलाएं और मजदूर हमारा काम करता है, सब्जी मंडियों में जो व्यापारी, सबसे मिल रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक है जैसे जैसे चुनाव की घोषणा हो चुकी है, फरवरी में आप देखेंगे या जनवरी के अंत में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, हमारे मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं को जो 3 राज्यों में लागू किया से लेकर आएंगे दिल्ली के लोगों का विश्वास जीतने के लिए। अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये थी कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री अलका लांबा, जिनका कहना है कि हम इस बार जो है कांग्रेस पार्टी में किसी भी गठबंधन के ना होते हुए भी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।